हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आईसी इंजन के अंदर ये टीडीसी और बीडीसी क्या होता है। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो मेरी ध्यान से देखो। टीडीसी और बीडीसी हमने इसमें कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं की है, ना सक्शन वाल्व ना एग्जॉस्ट वाल्व, कुछ नहीं दिखाया हमने। सिर्फ हमारा टॉपिक है टीडीसी एंड बीडीसी। अब ये क्या होता है, अगर हम सब चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व कर देंगे तो जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए ये हमने हैंडमेड, ये जो हमने बनाई है ड्राइंग, ये यही दिखाने के लिए बनाई है कि असल में आपको टीडीसी समझ में आए। ठीक है, ये आईसी इंजन कोई सा भी हो, आईसी इंजन में थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि चाहे तो डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, एलपीजी इंजन, जिनके अंदर फ्यूल सीधा हेड में या इंजन के अंदर बर्न होता है, उसे हम आईसी इंजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनल कंब्यूशन इंजन। तो इसकी फुल फॉर्म है आईसी इंजन की इंटरनल कंब्यूशन सिस्टम। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, क्या कोई एक्सटर्नल कंब्यूशन इंजन भी होते हैं जिसका ईंधन बाहर चल रहा है? अगर बाहर कंब्यूशन होगा, बाहर जलेगा ईंधन, तो फिर इंजन हमारा मूव कैसे करेगा? हाँ बच्चों, ऐसे भी इंजन होते हैं जिनके फ्यूल बाहर जलते हैं इंजन से दूर। वो कौन से इंजन होते हैं, चलो बता देते हैं। ये इंजन है जैसे हमारा स्टीम इंजन। समझ आया कुछ? स्टीम इंजन में स्टीम बनती है बॉयलर के अंदर, जो फ्यूल जल रहा कहाँ जल रहा है? बॉयलर में। अब वो जो बॉयलर है ये डिपेंड करता है फ्यूल के ऊपर। हो सकता है वो बॉयलर एलपीजी बॉयलर हो सकता है सीएनजी बॉयलर हो, या हो सकता है वो हमारा क्या बोलते हैं उसको एलपीजी हो, कुछ भी हो सकता है, कोयले का हो सकता है। वो डिपेंड करता है फ्यूल का जलना बॉयलर के ऊपर, आप किस चीज़ से जला रहे हैं। हो सकता है घास फूस से बना रहे हो स्टीम आप, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं कह सकते। बाहर वाल फ्यूल एक्सटर्नल उसमें कंबशन सिस्टम होता है, उसमें इंजन में जो फ्यूल जलता है वो इंजन से बाहर जलता है। ठीक है, समझ गए आप? तो आईसी इंजन में ये कॉमन चीज़ है, चाहे वो हमारा स्टीम इंजन हो, वो सॉरी पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो। मैं आपको बता दूं, अब आप ये समझ पा रहे होंगे, मैं वीडियो बना चुका हूँ वैसे आईसी इंजन के ऊपर, लेकिन उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रही थी और हमने बताया भी नहीं है। अब टीडीसी, पहले आप इससे आप कर लीजिए इंट्रोडक्शन। ये जो इमेज बनाई है मैंने, ये है क्या? देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये इस तरीके से जो लाइनें हैं इंक्लाइन कंडीशन में, ये जो बना हुआ है हमारा, ये है पिस्टन, ये वाला। ठीक है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और ये जो है राउंड वाला ये क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, ये हर इंजन में होती हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अगर आईसी इंजन ना भी हो तब भी भैया पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ, एक इंजन और होता है, रोटरी इंजन जिसे बोलते हैं। अरे टरबाइन भाई, टरबाइन में भी ये सब चीज़ें नहीं होती। रोटर तो होता है उसके अंदर, लेकिन पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन नहीं होता, उसमें क्या होता है, वो रोटरी मोशन होता है। वो ज़्यादातर टरबाइन होती हैं। टरबाइन भी स्टीम टरबाइन हो सकती है या वाटर टरबाइन होती है। ठीक है, अगर वाटर टरबाइन है तो उसमें फ्यूल जलता ही नहीं है, वो तो डैम बनते हैं बड़े बड़े, वहाँ से पानी का प्रेशर आता है और हमारी टरबाइन मूव करती है। ठीक है, लेकिन स्टीम टरबाइन है तो उसका फ्यूल बाहर जलता है और हमारा पिस्टन या कोई जो हमारी जिसे हम बता रहे हैं टरबाइन, वो घूमती है। ठीक है, तो वो रोटरी इंजन कह लो कि टरबाइन कहो, पर होता तो इंजन ही है। वो एनर्जी लेकर के
हमें एनर्जी देता है, जिससे हम अपने ऑल्टरनेटर चलाते हैं। ऑल्टरनेटर क्या, कुछ भी चलाओ, ठीक है। तो उसका जो प्राइम मूवर है किसी भी जनरेटर का, हाँ मैं आपको बता दूं कि जिससे हम इसको घुमाते हैं, किसको, आईसी इंजन को, उसे बेसिकली टेक्निकल भाषा में प्राइम मूवर बोलते हैं। अब प्राइम मूवर हो सकता है डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, स्टीम इंजन हो, कुछ भी हो सकता है। हाथ से घुमाओ अगर हिम्मत है तो। कुल मिला के उसे प्राइम मूवर कहते हैं, जो हमारे जनरेटर को घुमाता है, ठीक है। तो ये प्राइम मूवर का एक पार्ट है, यानी कि इंजन का पार्ट है, जिसका नाम है आईसी इंजन। क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गई, पिस्टन हो गया। ये ऊपर का जो ये एरिया है, अब ये सब देखिए, दोनों इमेज में एक ही को समझा रहा हूँ, दोनों में बिल्कुल सेम है, लेकिन जो बताऊंगा वो दोनों में कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे टीडीसी, जब पिस्टन हमारा टॉप पे होता है, मतलब उससे ऊपर पिस्टन जा ही नहीं सकता। अगर हम इंजन को घुमाएंगे तो यहीं से वापस हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। ये इसकी डेड लाइन है, ये देख रहे हैं आप, डेड लाइन है ये, इससे ऊपर नहीं जाएगा पिस्टन। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर, समझी बात, जैसा नाम वैसा काम। टॉप मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, डेड सेंटर, ये डेड सेंटर लाइन है हमारी, ओके। और इसमें आ जाइए आप बीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। ये हमारा बॉटम, ये कहाँ है, बॉटम पे इस समय हमारी कनेक्टिंग रॉड, इससे नीचे ना तो कनेक्टिंग रॉड आएगी और ना ही हमारा ये पिस्टन आएगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारी लाइन हो गई टीडीसी और ये होगी हमारी बीडीसी। अब देखिए आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है, ये वाला जो बचा हुआ रह गया, इससे वो पिस्टन जाएगा नहीं, इसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी इसी वॉल्यूम के अंदर अगर पेट्रोल इंजन की बात करूं तो वो एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर होता है, जो इसके अंदर भरा रहता है। अगर पेट्रोल इंजन है तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा रहता है और वो स्पार्क करेगा, और इसके अंदर जो फ्यूल और एयर ऑक्सीजन मिक्स हमारे अंदर जो मिक्सचर है वो बर्न आउट होगा, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर ये वो जो वॉल्यूम है प्रेशर पैदा होगा और इसको पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेल देगा। अब जो ढकेला है इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक, ठीक है। इसमें देखिए आजकल आपको सभी को पता है, बच्चे बच्चे को, क्योंकि अब टू स्ट्रोक का जमाना गया। जब कभी हम आपकी उम्र में थे तो टू स्ट्रोक हमने चलाई थी, बाइक भी चलाई थी, और स्कूटर तो आई टू स्ट्रोक में। सबसे पहले बाइक आई 4 स्ट्रोक में, फिर धीरे धीरे स्ट्रोक भी आ गए, अब तो गाड़ी के इंजन भी आ गए, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल कम लगता है, फ्यूल कम लगता है। मैं फ्यूल की बात करूंगा, एक्चुअल में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये कौन सा इंजन है, पेट्रोल है या डीजल इंजन है, ठीक है। जो कॉमन बात है वो दोनों में कॉमन है। तो जब यहाँ फ्यूल जलता है तो यहाँ पे जल के उन गैसों के थ्रू जब पिस्टन नीचे धकेला जाता है, उसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, राइट। और जब ये पिस्टन ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर एक स्ट्रोक बीच में रह गया है कि जब ये नीचे जाएगा तो पावर स्ट्रोक हो गया, फिर ये ऊपर जाता है तो वो हो जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यानी कि जो अंदर गैसें जली हुई थी पावर स्ट्रोक मिलने से, जो बची हुई गैसें थी वो हमारे डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू उन गैसों को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज वाल्व बोलो या एग्जॉस्ट वाल्व बोलो, ठीक है। वहां से सारी गैसें बाहर निकल गई, अब ये बिल्कुल खाली हो गया। फिर ऊपर से नीचे आएगा, ध्यान रहे, अब पावर स्ट्रोक नहीं है वो, अब वो ये जो लगा रहता है हमारा क्रैंक शाफ्ट, इसमें एक बहुत बड़ा फ्लाईव्हील लगा रहता है, उस एनर्जी से वो नीचे आएगा और उसकी एनर्जी से ही ये ऊपर जाएगा। जब ये नीचे आया तो ये हो गया हमारा सक्शन स्ट्रोक,
तो सारी एयर है वो इसके अंदर खींच लेता है। वो डिपेंड करता है डीजल या पेट्रोल के ऊपर। अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर खींचेगा अंदर, जो कार्बोरेटर काम करता है मिक्स करने का। और अगर डीजल इंजन है तो एटमॉस्फेरिक एयर को खींचेगा, उसमें कोई स्पेशल नहीं होगा। ठीक है। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो वो एयर कंप्रेस होती है, उसी को हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, कंप्रेस स्ट्रोक। उस एयर को वो ऊपर को कंप्रेस करती है। कंप्रेस करने के बाद ये जो लिखा हुआ क्लियरेंस वॉल्यूम, जब ये यहाँ आती है तो अगर डीजल इंजन है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फायरिंग टेम्परेचर पहुँच जाता है। थोड़ा सा भी ये फ्यूल इसके अंदर गिरेगा तो फ्यूल बर्न हो जाएगा। तो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें होता है इंजेक्टर। जो हमारे बाल की कैम लगी रहती हैं, वो कैम के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर के इंजेक्टर से जो हमारा फ्यूल है वो इसके अंदर इंजेक्ट होता है। क्योंकि ये जो एयर है पहले से बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी है, इतनी कि टेम्परेचर इसका फायरिंग टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो जैसे ही फ्यूल गिरेगा इसके अंदर तो जल जाएगा, जलेगा तो गैसेस बनेंगी, गैसेस बनेंगी तो ये इसको पीछे को धकेलेगा। डीजल इंजन में इंजेक्टर होता है और पेट्रोल इंजन में या गैस इंजन में, सीएनजी इंजन में क्या होता है, ये इसके अंदर स्पार्क प्लग होता है। कुल मिला के जो कंप्रेस्ड एयर है, फ्यूल मिक्स हो या विदाउट फ्यूल हो, उसको बर्न करने के लिए बस दो ही तरीके हैं। अगर ओनली एयर है कंप्रेस तो इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा और हमें फिर पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है। और अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग से बस सिर्फ जलाना ही तो है। जैसे हम अपनी रसोई के अंदर हम गैस को लाइटर से हल्का सा स्पार्क देते हैं और गैस हमारी जल जाती है। ठीक है बच्चों। तो अब ये हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये सबसे नीचे है। पावर स्ट्रोक मिलने के बाद ये पोजीशन मिल सकती है हमें, एक जगह और मिलेगी। जब सक्शन करता है हमारा इंजन तब भी यही पोजीशन होगी। आफ्टर पावर स्ट्रोक और सक्शन स्ट्रोक दोनों में ये सेम कंडीशन होगी। सक्शन करेगा तो यहाँ तक बीडीसी तक पिस्टन आएगा, उसे कहते हैं हम सक्शन स्ट्रोक। अब ये ऊपर जाएगा, ध्यान रहे वो एनर्जी कहाँ से आ रही है इसे ऊपर जाने के लिए, वो आ रही है हमारी फ्लाई व्हील से। फ्लाई व्हील का बहुत बड़ा रोल है। फ्लाई व्हील में कितनी ताकत है, बिना फ्लाई व्हील के इनका स्टार्ट होना असंभव के बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सक्शन मानो स्ट्रोक इसको, या इसको पावर स्ट्रोक की बाद वाली कंडीशन मानो। लेकिन यहाँ से शुरू होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। जब हमारा ये जो गैस है, जो भी है, पेट्रोल मिक्स है, फ्यूल मिक्स है या प्योर एयर है, ये अब एयर कंप्रेस होगी। कब तक होगी ऊपर, ये देखिए टीडीसी तक ऊपर जाएगी और फिर वही प्रोसेस यहाँ से या तो इंजेक्ट करेगा फ्यूल को, या स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्क करेगा और हमारी पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है जो मैं समझाना चाहूँगा। ये देखिए स्ट्रोक लेंथ क्या होती है। देखो बेटो, ये बच्चों टेक्निकल टर्म्स हैं, इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लाइन में जाएं इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन जो इस तरह के टॉपिक होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना सारी ज़िंदगी इंसान कंफ्यूज रहता है। अचानक किसी ने पूछ लिया टीडीसी क्या होती है, सारा इंजन तो आपको मालूम है, अब कोई पूछ ले यार ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो टीडीसी, बीडीसी एंड स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, देखो बहुत क्लियर करके मैंने बताया है। इस डायग्राम बनवाने का मेरा यही मकसद है। ये देखिए बीडीसी और टीडीसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं हम स्ट्रोक लेंथ। क्योंकि इससे ऊपर तो हमारा पिस्टन जाता ही नहीं है, यही हमारी स्ट्रोक लेंथ है।
मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा इसके अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भाई आपका इंजन कितने सीसी का है। कभी आपने सोचा कि सीसी क्या मुसीबत है? मैं आज बता देता हूँ सीसी क्या चीज़ है। कि सीसी का जो, पहले तो आप समझो फुल फॉर्म। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। जब मैंने क्यूबिक लगा दिया तो बच्चों ये एरिया नहीं है, ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, तो इसमें सीसी क्या होता है? सीसी हम स्ट्रोक लेंथ के अंदर, ये इसके अंदर चैम्बर में जितनी एयर भरी जा सकती है मैक्सिमम, उसी को सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में। सीसी बढ़ाने के लिए या तो हमें स्ट्रोक लेंथ लंबी करनी पड़ती है, या हमें सिलेंडर का डायमीटर लंबा करना पड़ता है, या फिर नंबर ऑफ सिलेंडर ज़्यादा करने पड़ते हैं। क्योंकि जो छोटे ऐसे इंजन होते हैं वो तो एक ही सिलेंडर के होते हैं। आपने देखा हो चाहे डीजल इंजन पेट्रोल इंजन हो, आपकी बाइक में क्या है? सिंगल सिलेंडर है। ठीक है, और हमारी कार में कितने होते हैं? 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। तो नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ेंगे तो इसका टोटल सीसी बढ़ जाएगा। सीसी का मतलब इसका जो एरिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये सीसी होता है हमारा, क्यूबिक सेंटीमीटर। वो एरिया जिसमें फ्यूल कंप्रेस होकर के और जलता है। ये कितना एक बार में एटमॉस्फेरिक एयर को सक कर सकता है सक्शन स्ट्रोक के थ्रू। तो मुझे लग रहा है सीसी भी क्लियर हो गया है। हमने देखो इसमें एग्जॉस्ट और सक्शन बाल नहीं लगाए हैं, कोई नहीं लगाई है, कोई कैम नहीं है। हमारा मकसद था सिर्फ बीडीसी का और टीडीसी का क्लियरेंस वॉल्यूम। ये क्लियरेंस वॉल्यूम रखना पड़ता हमें। ये वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चों इंजन हमारा सही से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक कुशल जो मिस्त्री होता है, कारीगर होता है, टेक्नीशियन होता है, उसको अच्छा ज्ञान होता है कि डीजल इंजन में क्लियरेंस कितना रखना है और पेट्रोल इंजन में क्लियरेंस कितना रखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही पॉइंट की चीज़ है जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा मकसद था आपको एक्सप्लेन करने का पूरा हो चुका है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।